इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बाड़मेर से, जहां पर इस वक्त आप देखिए एक और फाइटर विमान उतरने के लिए इस रनवे स्ट्रिप पर उतरने के लिए तैयार है। और ये जैगुआर विमान अब यहां पर हमें नजर आएगा थोड़ी देर में ये स्ट्रिप के पास। देखिए है तो ये हाईवे, लेकिन काम करेगा ये स्ट्रिप के तौर पर भी। तो यही है वो कमाल हाईवे कम एयर स्ट्रिप का, जिसको उद्घाटन किया गया है आज ही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद है, राजनाथ सिंह के साथ नितिन गडकरी मौजूद है, एयर चीफ आरकेएस भदौरिया मौजूद है। और ये सामने आप देख रहे हैं जैगुआर विमान, ट्विन इंजन ये अटैक फाइटर है। और इसकी रफ्तार अगर हम कहें तो करीब 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। लेकिन इसकी जो रेंज है, यानी कि जो दुश्मन के इलाके में घुस सकता है, वो करीब 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यही वजह है कि इसको फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और ये जैगुआर इस वक्त आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब से थोड़ी ही देर में इस हाईवे पर जो एयर स्ट्रिप बना है वहां पर ये हमें नजर आएगा, और जिसका इंतजार यहाँ पर तमाम बैठे अधिकारी भी कर रहे हैं जो गेस्ट हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने ऐतिहासिक तस्वीर देखी, दो तस्वीरें थी। एक था जिसमें हरक्यूलिस विमान में रक्षा मंत्री का उतरना इस एयर स्ट्रिप पर, और दूसरा ये देखिए वो पहली तस्वीर है, ऐतिहासिक पल कि पहली बार हाईवे पर इस तरह से हरक्यूलिस विमान उतरा जिसमें रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे। इससे पहले कभी भी देश में ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ। तो ये बताता है कि भारत की जो तैयारी है। लेकिन ये देखिए ये जो शानदार तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जैगुआर विमान देखिए, ये भी एक ऐतिहासिक लम्हा है कि सुखोई के बाद जैगुआर विमान ने लैंड किया है इस एयर स्ट्रिप पर, 3 किलोमीटर लंबा हाईवे का हिस्सा। लेकिन देखिए लैंड करने के बाद एक बार फिर से शायद इसने टेक ऑफ किया है। वो तस्वीर अगर होगी तो बहुत ही शानदार। आपने देखा कि ये शानदार किस तरह से मैन्यूवर हमने देखा। देखिए ये जैगुआर विमान उतरा, इसके दोनों पहिए सामने वाला नहीं रनवे पर था, लेकिन इसने यहाँ से फिर वापस टच करके फिर आसमान में उड़ान भर दी। तो यही वो काबिलियत है, यही वो हमारे फाइटर्स जो हैं, फाइटर्स के जो पायलट्स हैं, उनकी ये काबिलियत है कि वो ऐसा कर सकते हैं जो इमरजेंसी के दौरान बेहद काम आता है। टच करना, उसके बाद वापस हवा में उड़ जाना, ये इनके एक्सरसाइज का हिस्सा होता है। लेकिन ये ऐतिहासिक लम्हा आपको बताता है कि किस तरह से भारत के जो वायुवीर है तैयार है, खास तौर पे तब जब पाकिस्तान के साथ आपका सरहद सटा हुआ हो, एक तरफ अफगानिस्तान जहां पर इस तरह से हलचल हो है, जहां पर पाकिस्तान पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो भारत के ऊपर जो खतरा बन जाता है, उस खतरे को देखते हुए ये एयर स्ट्रिप बहुत मायने रखता है। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ मनीष भट्टाचार्य भी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त बाड़मेर में मौजूद है। मनीष भट्टाचार्य, जैगुआर पहुंचा, टच किया, वापस हवा में उड़ गया, ये तस्वीर जो हमने देखी, उसके बाद वहां पर और क्या हो रहा है बताइए। देखिए बिल्कुल तस्वीरें तो खास है ही, साथ साथ एयर स्ट्रिप खास क्यों है ये बहुत जरूरी है बताना। अमित, सुखोई जब सबसे पहले उड़ा था, उसके बाद टचडाउन किया, सेकंड टर्म में सुखोई टचडाउन करने के बाद यहाँ पर लैंड किया, और इसी एयर स्ट्रिप पर सामने सुखोई विमान की रिफिलिंग हो रही है। यही इस एयर स्ट्रिप की खासियत है कि ये पहला शायद ऐसे हाईवे पे बना स्ट्रिप है जहाँ पर लैंड तो करेगा ही, साथ ही साथ पार्किंग स्पेस इतना ज़्यादा दिया है कि उस विमान की रिफिलिंग भी हो सकती है। सामने देखिए सुखोई विमान खड़ा है, उसकी रिफिलिंग की जा रही है, उसके बाद फिर से यहाँ से गर्जना भरते उड़ान भरेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस एयर स्ट्रिप को बनाने का उद्देश्य कि इतना बड़ा सरफेस हो और इतनी क्लियरिटी हो कि यहाँ पर फाइटर विमान को उतारा जा सके, लैंड किया जा सके, पार्किंग का इतना स्पेस बनाया जा सके कि उनकी रिफिलिंग की जा सके। क्योंकि जब कभी भी आपातकालीन स्थिति बनती है तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वही पूरा ट्रायल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जगुआर सुखोई विमान ने यहाँ से ही टचडाउन किया, उसके बाद सुखोई विमान की रिफिलिंग, और अब आप देखिए दोनों एक साथ विमान जगुआर के ये जो यहाँ पर आ रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से गर्जन भरते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, और ये बाजी करते हुए ये विमान आपको दिखाई देंगे। ये शायद नज़ारा बहुत जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन ये इस एयर स्ट्रिप पर, ये देश की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप पर है जो इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और वाकई में
जहां पर एयर स्ट्रिप के ऊपर से 2 Su-30 MKI विमानों ने इस वक्त फ्लाई पास किया है। और खासियत है Su-30 विमानों की कि इसमें ट्विन इंजन, ट्विन सीट के साथ 2 कनार्ड्स भी होते हैं। और ये 2 कनार्ड जो होते हैं इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जो इनके दूसरे विमानों से बिल्कुल अलग करते हैं। एक बार फिर से तो Su-30 MKI ना सिर्फ यहां पर हवाओं में अलग अलग करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि साथ ही आपको बता दें जिस Su-30 MKI ने यहां लैंड किया है इस स्ट्रिप पर, उसमें रिफ्यूलिंग की जा रही है, उसके बाद ये उड़ान भरेगा। और देखिए इस विमान ने Su-30 MKI ने अपने व्हील्स को उतार लिया है। इसका मतलब है कि एक बार फिर से ये रनवे के बेहद करीब आएगा। तो अगर रनवे के करीब आने के बाद क्या यह लैंड करेगा या फिर जैगुआर की तरह टच करके एक बार फिर से हवा में उड़ान भरेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो खास मैन्यूवर्स होते हैं यही एक फाइटर पायलट को किसी दूसरे फाइटर पायलट से बेहतर बनाते हैं, क्योंकि जब आप हवा में होते हैं तो आपके लिए आपका जो विमान होता है उसके अंदर लचीलापन होना बहुत जरूरी है। और Su-30 MKI में जो हम बताते हैं कि कनार्ड, जो छोटे छोटे पंख नजर आते हैं, उनको ये मैन्यूवर्स करने में बहुत मदद करते हैं। तो देखिए एक बार फिर से वही तस्वीर। तो ये आप देखिए कि इसने टच नहीं किया, यानी कि आया और इसने देखा कि रनवे पर सब ठीक है कि नहीं है। देखिए ये एक्सरसाइज का हिस्सा होता है कि अगर आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो आप आते हैं, एक बार आने के बाद आप उस जगह को देखते हैं कि वो जगह लैंडिंग के लिए ठीक है या नहीं। ये एक्सरसाइज है, उसके बाद आप उड़ान भर देते हैं। और जब आप जाते हैं तो आप पूरा का पूरा टो ले लेते हैं कि ये पूरा स्ट्रिप अगर क्लियर है तो मैं फिर वापस जाऊंगा, फिर मैं वापस आके मैं फिर इस विमान को लैंड करूंगा। तो यही है यहां पर जो दिखाया जा रहा है कि एक्सरसाइज का जो पार्ट है, ट्रेनिंग का जो पार्ट है, और किस तरह से ये विमान, आप सोचिए ये विमान जो Su-30 MKI, इसकी रफ्तार होती है करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की, और जब वो स्ट्रिप के पास आता होगा तो उसकी रफ्तार कम से कम 200 किलोमीटर से ज्यादा रहती है। लेकिन इस स्पीड में आना, और आप देखिए कि बिल्कुल स्टडी होकर टच डाउन करने से, मतलब टच नहीं कर रहा है लेकिन सीधा यहां से आकर ऊपर उड़ जाना, ये कंट्रोल और ये जो कैपेबिलिटी होती है यही एक फाइटर पायलट को बेहतर बनाती है किसी भी अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से। और हमारे जो पायलट्स हैं वो दुनिया में इसीलिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स के पायलट। और उसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। Su-30 MKI विमान, जिसे सुपर एयर कह सकते हैं कि विमानों में से एक मल्टी रोल विमान है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये परमाणु बम ले जाने में सक्षम है और खास तौर पे ब्राह्मोस ले जाने में सक्षम है। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको ले चलेंगे हम बाड़मेर, जहां पर कुछ और विमान भी अब इसी तरह से आपको करतब करते हुए दिखाई देंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।